हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों ये वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के लिए, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और चल के आपने खत्म कर लिया होगा और अब आप रिवाइज कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड के लिए ना रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन करना। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको रिवीजन करना रहता है एट द सेम टाइम। सो आप चीजों का रिवाइज करना स्टार्ट कर दो फटाफट, और जिनका नहीं पढ़ के हुआ है भाई अब मेहरबानी करके ना पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज आप देखोगे जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 वो डेट है, 29 जैन। तो अराउंड अराउंड फैब के लास्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। जो भी 20-25 दिन है इनमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर जो एग्जाम्स की डेट है उनमें जो आपके पास वो गैप्स है उनमें भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनका टाइम खत्म हो गया, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे तो 1 या 2 दिन में सारा का सारा सिलेबस ही खत्म कर देंगे, क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस लिटरली बहुत छोटा है अगर देखा जाए तो। लेकिन उनके लिए जिन्होंने साल भर थोड़ा समझ के पढ़ाई किया रहेगा, और जिन्होंने नहीं भी किया रहेगा वो भी अगर चाहे तो ये लगभग लगभग 2-3 दिन में पूरा पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या करना है आपको, वो जल्दी वीडियो में डालूंगा 2-3 दिन में। फिलहाल तो अभी आपका जितना भी पढ़ के हुआ है तो आप क्या करना चालू कर दो, एक बार रिवीजन करना चालू कर दो। ठीक है, और रिटर्न प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स दो, एग्जाम्स लिखो ज्यादा से ज्यादा। और आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहते हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही आपको पढ़ना है, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम ना जो एसपी के कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है उनको पढ़ेंगे, और एक रिवीजन पर्पस के लिए होगा ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे, बट स्टिल एक बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है भाई, मैं निकला पाइप लेके, ठीक है, रस्तों पर और सड़कों पर, सड़कों से भी है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सड़कों से क्या जाएगा आपका रिस्क। ठीक है, तो इसलिए सिंपली आप याद रखना, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ये याद रखना कि मैं निकला पाइप लेकर रस्तों पे और सड़कों पे। इससे 4-5 पॉइंट तो क्लियर हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैं से हो जाएगा मीनिंग, निकला से हो जाएगा नेचर, पाइप लेके मतलब पर्पस, सड़कों मतलब किधर सोर्सेस, और रस्तों मतलब क्या हो जाएगा, चलिए मैं दिखा देता हूं, रस्तों मतलब क्या हो जाएगा रिस्क इन्वॉल्व। तो इस तरीके से भाई 5 पॉइंट तो आप याद रख सकते हो यार। एक और पॉइंट है दैट्स ऑब्जेक्टिव, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा डिस्टिंग्विश कभी भी ना पॉइंट्स के साथ लिखना। ठीक है, क्योंकि आपका लिखने का फॉर्मेट यही है ना, पॉइंट के साथ लिखो। देखो पूरा लिख दोगे लेकिन आप फॉर्मेट को नहीं फॉलो करोगे तो क्या मतलब है, इसीलिए आपको फॉर्मेट के साथ लिखना है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या आपका, मीनिंग। मीनिंग में हम पहला पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल refers to any kind of physical assets that is fixed asset। दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल हमारी टोटल कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो हम फिक्स एसेट्स में लगाते हैं या फिजिकल एसेट्स में लगाते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, अपनी फर्नीचर एंड फिक्चर्स खरीदा, आपने कंप्यूटर्स खरीदा, तो ये सब क्या होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो दैट इज वाई बोला गया है कि फिक्स्ड कैपिटल refers to any kind of physical assets that is fixed assets। Then what is working capital? So working capital refers to sum of current assets, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि working capital refers to expenses which is required to manage day to day expenses of the business। ठीक है, so working capital हमारे कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो हमें डे टू डे खर्चे चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इन शॉर्ट जो आपका करंट एसेट्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो याद रखिए जो पैसा आप फिक्स एसेट्स के लिए लगा रहे हो वो आपका फिक्स कैपिटल है, जो पैसा आप करंट एसेट्स के लिए लगा रहे हो वो आपका वर्किंग कैपिटल है। एक बार वापस पढ़ देता हूं, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स। अब बात करते हैं नेचर। अब सबको पता है कि जो फिक्स कैपिटल होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है, यानी कि एक बार अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया या फिर आपने फर्नीचर एंड फिक्चर्स खरीद लिया, आपको 4 साल 5 साल 10 साल तक दोबारा से वो चीजें खरीदनी नहीं पड़ती है।
तो ये ऑलमोस्ट ना बिजनेस में परमानेंट होंगी, जब तक आप बिजनेस चलाओगे तब तक ये एसेट्स आपके पास होंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो होता है वो सर्कुलेटिंग होता है और वो चेंज होता रहता है। अभी वर्किंग कैपिटल में जैसे रॉ मटेरियल में एक वर्किंग है, फिर आप देखोगे मनी, ये भी एक वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो लगातार क्या होगा, खत्म होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल से आप क्या बनाओगे, किस में कन्वर्ट करोगे, फिनिश गुड्स में, फिर आपको लाना पड़ेगा। फिर आपका जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स अगर बेचोगे तो नया लाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल ना सर्कुलेटिंग होता है और ये हमेशा चेंज होगा, ये कभी भी परमानेंट बिजनेस में नहीं होगा। तो एक बार वापस हम रीड करेंगे, इट सेज बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, समझे नहीं समझे, यानी कि जो आपका फिक्स कैपिटल होगा वो बिजनेस में क्या रहेगा, परमानेंटली, व्हाइल वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड इट्स कीप चेंजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस क्या होता है दोस्तों, फिक्स कैपिटल का पर्पस ये होता है ताकि हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाए, ताकि आप फिक्स एसेट्स खरीद सको, जैसे लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स। जबकि वर्किंग कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाते हो, जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर, उसके बाद में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। सो फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या होता है, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, कैप, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट कैश, देन अकाउंट रिसीवेबल, देन इन्वेंट्री एक्सेट्रा। देन सोर्सेस क्या होंगे दोस्तों, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहेगा कि फिक्स्ड कैपिटल इकट्ठा करने के क्या तरीके होंगे। भाई आप शेयर्स बेच सकते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद में आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, उसके अलावा बॉन्ड्स आप ले सकते हो, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो। तो ये सोर्सेज है किसके, फिक्स्ड कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल का क्या सोर्स है आपके पास, वर्किंग कैपिटल आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, डिपॉजिट्स ले सकते हो या ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टर का क्या उद्देश्य होता है। देखो जो बंदा ना फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाएगा, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो फ्यूचर में क्या बनाए, प्रॉफिट बनाए। जैसे आप लोग कोई भी बिजनेस ओपन करोगे, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप ओपन करते हो, तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब चीज आप खरीदोगे। रीजन क्या होगा, आप ये देखोगे कि भाई मैं इन सब चीजों से प्रोडक्शन करूंगा और फ्यूचर में क्या होगा, सेल होगा और मुझे क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट होगा। जबकि करंट वर्किंग कैपिटल किस काम में आता है, या वर्किंग कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल टू गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, आपको इमीडिएट रिटर्न्स आने चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्क कैपिटल, ठीक है, यानी कि रिस्क, लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। चलिए देखते हैं रिस्क के बारे में क्या बोला है। देखो फिक्स एसेट्स में जो होता है ज्यादा रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइड मोर रिस्क। देखो क्योंकि अमाउंट ज्यादा लग जाता है यार, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने जाओगे, फर्नीचर एंड फिक्चर्स खरीदने जाओगे तो महंगा पड़ता है, और बाद में अगर आपका बिजनेस नहीं चला या बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए तो आपको पता सारे एसेट बेच के क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया। जबकि वर्किंग कैपिटल रिस्क क्योंकि इसमें कम पैसा लगाते हो, बहुत सिंपल चीज है, जिसमें आप ज्यादा पैसा लगाओगे ना वो चीज ज्यादा रिस्की होती है, और जिसमें आप कम पैसा लगाओगे वो चीज आपकी कम रिस्की होती है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए अगला डिस्टिंग्विश हम देखते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश आपका सेकंड चैप्टर का है, ठीक है, और वो डिस्टिंग्विश क्या है, शेयर्स और डिबेंचर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। तो देखिए मीनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो शेयर क्या होता है, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। ये तो आपको पता रहेगा कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, इक्वल यूनिट्स में, और हर एक यूनिट को आप क्या कहते हो, शेयर्स। और अब सबको पता है कि हर एक शेयर का क्या होता है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, और जो बंदा शेयर्स को खरीदता है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। लेकिन फिलहाल आपके मीनिंग में छोटी सी बात रखनी है कि अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज। शेयर्स शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है और ये ओनरशिप सिक्योरिटीज कहलाता है। जबकि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी एंड दे आल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। तो आपको पता रहेगा कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी लोन लेती है तो बदले में एक सर्टिफिकेट देती है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर को, इसी को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। नेक्स्ट स्टेटस, शेयर होल्डर जब कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो कंपनी का ओनर कहलाता है, यानी उसका स्टेटस क्या होता है, ओनर का। अ होल्डर ऑफ द शेयर्स इज ओनर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन्ड कैपिटल। तो याद रखिएगा जो बंदा कंपनी का शेयर्स होल्ड करेगा, यानी जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा
उसका स्टेटस कंपनी में क्या होगा, ओनर, भाई ये कंपनी में ओनर होता है। और दूसरा पॉइंट, जो डिबेंचर होल्डर है यानी जो डिबेंचर्स खरीदता है, होल्डर ऑफ द डिबेंचर, वो कौन कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और डिबेंचर कैपिटल को आप क्या बोलते हो, बोरोड कैपिटल, क्योंकि ये उधारी पे लिया हुआ पैसा होता है। नेचर क्या होता है, देखो शेयर्स क्या होता है, परमानेंट, क्योंकि इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। आपको आपने पढ़ा रहेगा इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कंपनी में परमानेंट कैपिटल होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स ना कंपनी लौटाती नहीं है। और दूसरा, डिबेंचर टेम्पररी होता है, क्योंकि आपको लोन कोई कितना दिन के लिए देगा, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल, 10 साल के लिए, इतना है ना, इससे थोड़ी, तो ये टेम्पररी होता है, बाद में इसको आपको लौटाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट। बहुत सिंपल सी बात है भाई, वोटिंग उसी को मिलेगा जो कंपनी में ओनर है। तो ओनर कौन है, शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर ओनर होता है, इसीलिए ना वो वोटिंग राइट्स को एंजॉय करता है जनरल मीटिंग्स में, और वो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, करता ही है, कर सकता नहीं। और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, भाई जब क्रेडिटर हो ना तो आपका मैनेजमेंट से क्या काम है, ठीक है, आपने हमको उधारी दिया, हम उस पैसे का कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कंपनी चला रहे हैं, आपका पर्पस नहीं है, ठीक है, इसमें आप नहीं बोल सकते। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर बीइंग अ क्रेडिटर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो भाई आप एक क्रेडिटर हो, तो जिसकी वजह से आपको कंपनी में कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा और ना ही आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई रिटर्न क्या मिलेगा, आप सबको पता रहेगा, शेयर्स को क्या मिलेगा भाई, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, सिंपल चीज है। जबकि अगर आप देखोगे डिबेंचर को क्या रिटर्न मिलेगा, डिबेंचर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न में मिलता है, ठीक है। और इवन तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा ना तो भी ये दिया जाता है, ठीक है। देखो डिविडेंड में क्या होता है ना, कि अगर आप कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी नहीं डिविडेंड देगी, लेकिन रिटर्न्स में क्या होता है, कंपनी को हमेशा, सॉरी डिबेंचर में क्या होगा, कंपनी को जो इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ता है। समझे नहीं समझे। देन सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है ये अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है, आपका जो शेयर्स है वो अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है, क्योंकि कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं ऑफर करती है। भाई कंपनी ने इक्विटी शेयर से पैसा लिया ना, तो इक्विटी शेयर को कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। जबकि डिबेंचर क्या लोन है, ये सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स होता है। तो अगर ना जो डिबेंचर होल्डर होता है वो चाहे तो कंपनी के एसेट बेच सकता है, अगर कंपनी उसके पैसा नहीं लौटाएगी तो, क्योंकि कंपनी जितना भी डिबेंचर लेती है उधारी पे, तो उसके लिए उसके पास क्या होता है, जो कंपनी का एसेट्स होगा ना, वो क्या होता है, वो एज अ सिक्योरिटी यहां पे यूज करती है। समझे। यानी कि अगर डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं मिला तो भाई डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट बेच के अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू शेयर होल्डर। जबकि डिबेंचर कैपिटल बीइंग अ लोन, कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग बाय चार्ज ऑन टू कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ इशू, कब इशू किया जाता है। तो भाई शेयर्स ना इनिशियल स्टेज पे इशू हो जाता है, जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है। तो जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जब कंपनी बन रही होती है, तो उस वक्त हम इक्विटी शेयर्स रेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे लेटर स्टेज पे जो डिबेंचर होता है ना, लेटर स्टेज पे होता है। रीजन क्या होता है, मैं सिंपल सा समझा देता हूं। क्योंकि ना अगर आपने स्टार्टिंग में ही लोन ले लिया, पहली चीज तो आपकी कंपनी शुरू भी नहीं हुई है, तो आपके पास हो सकता है एसेट ही ना हो। तो भाई जब एसेट ही ना होंगे तो आप गिरवी क्या रखोगे। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी शुरू हो रही है, इनिशियल स्टेज है, तो उस टाइम ना आपके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उस वक्त आपके पास अगर सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है तो डिबेंचर्स लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आप डिबेंचर से पैसा रेज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जगह आप देखोगे इक्विटी शेयर्स ना, इक्विटी शेयर्स में कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। इक्विटी शेयर्स का पैसा आपको लाइफ टाइम तक लौटाना भी नहीं है, और इक्विटी शेयर्स में कोई फिक्स चार्ज नहीं है। यानी अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड दो, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड मत दो। तो इसीलिए जो इनिशियल स्टेज होता है, जब कंपनी शुरू हो रही होती है, उस वक्त सबसे सिक्योर फाइनेंस क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। तो इसीलिए ये कब इशू किया जाता है, शेयर्स इनिशियल स्टेज में। लेकिन जो डिबेंचर होता है वो लेटर स्टेज में, जब भाई आप प्रॉफिट कमा लोगे, जब आपके पास एसेट्स बन जाएंगे, जब आपके पास एक फिक्स इनकम हो जाएगी, तब ना तुम फिक्स रिटर्न दे पाओगे ना। भाई लोगों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो तुम्हारी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ी हो पाएगी। तो इसीलिए डिबेंचर्स जो होता है वो लेटर स्टेज पे इशू होता है, तुरंत के तुरंत नहीं इशू हो जाता है। सुटेबिलिटी क्या होता है, शेयर जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, कंपनी को लौटाना ही नहीं पड़ता है। जबकि डिबेंचर जो होते हैं वो मीडियम टर्म फाइनेंस होते हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आपको पैसा लौटाना पड़ता है, किसको, डिबेंचर होल्डर को। सो आई होप ये दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके आगे भी जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है उनका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस चैनल को लाइक करो, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो भैया बता देना रीजन कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा और इंप्रूव करने की। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें रखिए कि आप अब रिवीजन पे फोकस कीजिए, और जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है प्लीज वो कंप्लीट करो भाई। अब चैप्टर चैप्टर ऐसा नहीं बोल सकते अब तुम लोग कि सर अभी 2 चैप्टर हुआ है, 4 चैप्टर हुआ, नो। एसपी का फर्स्ट से लेके 12 चैप्टर पूरा कंप्लीट करो, और उसी का फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट करो भाई। और 2-2 दिन लगते हैं ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए। और मेरा मानना ये कि पहले ना आप पॉइंट्स कंप्लीट कर लो, और उसके बाद ना आप एक्सप्लेनेशन को रीड करो, ठीक है। तो मैं भी 2-3 दिन में वीडियो डालूंगा कि आप कम समय में कैसे इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के डिस्टिंग्विश कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।